स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई मेन जनवरी 2020 पेपर सेकंड से है। और ये क्वेश्चन जेई मेन का जरूर है, लेकिन आपको बता दें ये क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन। आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करूँ, इसमें रेंज पूछा गया, ये आपको दिख ही रहा है, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले कभी एडवांस में भी नहीं आया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्यों अच्छा हुआ? एक तो देखो ग्रेटेस्ट की वजह से। ग्रेटेस्ट आप जानते हैं, जब फंक्शन आता है तो अपने इंटीग्रल पॉइंट पे यानी कि इंटीजर्स पे हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। सेकंड थिंग, इसने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया 1 2 3, एक से लेके 3 तक डोमेन केवल एक्स की वैल्यू ये रहनी है, तब आपको रेंज की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में ये खास बात है। तो अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। देखो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये साइन जो आगे लगा है, इसको हटाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक किया। एक तो केस 1 बनाया जब x हमारा 1 से लेके 2 तक होगा, और केस 2 बनाया जब x हमारा इंक्लूडिंग 2 से लेके 3 तक होगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा क्यों मैंने ऐसे किया, पर फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। x को मैंने 1 से 2 इस वजह से लिया क्योंकि इन सभी x की वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ x हमको 1 वैल्यू देगा, और इन सभी x की वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ x हमें 2 वैल्यू देगा। याद करो, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो भी ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू 2 आएगी, और अगर 2.1 लूंगा तो भी 2 आएगी, 2.6 लूंगा तो भी 2 आएगी, और अगर मैं यहाँ पे 2.99 भी लूंगा तो भी वैल्यू 2 ही आएगी। इसलिए हमने यहाँ पे 2 को इंक्लूड भी किया। तो ये बहुत बेसिक चीज थी। अब हमने ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का साइन हटाने के बाद इस एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म कर लिया, और ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दी बेटा, ये ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की क्या रख दिया हमने यहाँ पे 1। तो जब 1 रखेंगे तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से नजर आए। अब इसमें क्या गलती होती है, इसी तरह से चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी 2। तो अब एफ ऑफ एक्स हमें कैसा नजर आ जाएगा बेटा, 2x, क्योंकि इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, और ये 1 + x² बन गया। अब यहाँ पे आते ही स्टूडेंट को क्या लगता है कि यार क्वेश्चन तो खत्म हो गया। हम तो ऐसे क्वेश्चन 12th में करते थे, क्योंकि हमें खूब लर्न कराया जाता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। कैसे करते हैं कि सर वाई लेट करते हैं और एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं। चलो जी, मैंने भी ये स्टार्ट कर दिया। एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालनी, तो दिख रहा है कि एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो मैंने क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख लिया। -x इधर लिया है बेटा लेफ्ट में, और +y = 0। तो x कब डिफाइंड होगा कि सर, जब x तब डिफाइंड होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल ठीक लिख रहा है अपनी तरफ से, b² - 4a और c बेटा y > 0, और यहाँ से उसे y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये सब गलत है। उसे ये भी देखना है कि यहाँ पे x क्या है, कि सर रियल नंबर, तभी तो डिस्क्रिमिनेंट > 0 होता है। लेकिन आपने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, x क्या है 1 से लेकर 2 तक। तो ये जो 12th का हमारा एक ये जो मेथड है, जो कि इस तरीके से करते हैं कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं फिर हम रेंज निकालते हैं, तो वो यहाँ पे फेल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको करके जान के दिखाया ताकि आप इस समझ पाए कि ये मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अब कौन से मेथड से कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को इंक्रीजिंग डिक्रीज, हम इसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं फंक्शन का, और हम उस फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करके हमें इस फंक्शन की रेंज इजीली मिल जाएगी। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, अब मैंने इसको भी यहाँ से फ्रेम से हटा दिया। अब f' निकाल, तो f' की वैल्यू आएगी हमारी डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर बीच में माइनस, इस बार न्यूमिनेटर सेम और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x। तो रिजल्ट आ गया बेटा 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप सभी जानते हैं, अगर x 1 से 2 के बीच में है और हम ये चेक करें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो हमें साफ दिख रहा है अगर x को मैं यहाँ पे 1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करूंगा तो न्यूमिनेटर क्या बनेगा हमारा, सोचिए नेगेटिव बनेगा।
और डिनोमिनेटर कैसा बनेगा कि सर वो तो होल स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, यानी एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया, डेफिनेटली नेगेटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव ये बन जाएगा नेगेटिव, इसलिए फंक्शन हो गया डिक्रीज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। अभी जरा एफ डैश एक्स इससे बात कर लेते हैं। तो इसमें एफ डैश एक्स में कोई बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि केवल इस प्लेस पे यहाँ पे टू आ गया है। तो कांस्टेंट तो आउटसाइड रहता है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन करते हैं तो ये एग्जैक्टली सेम ही आ जाना है। तो अगर हम इसमें भी केस देखें, ये जो x हमारा कहाँ से कहाँ दे रखा है बच्चों, 2 से लेकर 3 तक, तो यहाँ पे भी एफ डैश एक्स अगर 2 से बड़ा नंबर यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, होल न्यूमिनेटर। देखो 2 से बड़ा नंबर रखने पे 2.1 रखा है, 2 रखा तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, होल स्क्वायर की वजह से 1 से बड़ी बनेगी तो नेट नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बीइंग परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, तो नेट ये आपको वैल्यू दे देगा नेगेटिव, यानी एफ डैश एक्स इसमें भी हमारा लेस देन जीरो है, नेगेटिव है। तो हमें कन्फर्म हो गया है कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो हमेशा दोनों ही केसेस में क्या है, डिक्रीजिंग। चलिए अब हम एफ एक्स से बात करते हैं। हमें एफ एक्स दे रखा है एक्स अपॉन 1 + x², जब x 1 से लेकर 2 तक है, और एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 1 + x², जब हमारा x 2 से लेके 3 तक है। अब हमें इनकी निकालनी है, ये भी पता है ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का साइन है मेरे लिए, और ये भी डिक्रीजिंग का साइन है। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ पर कर्व को फॉर्म करें इन फंक्शंस को लेके, तो देखिए कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा हमारा कहीं 1 है, ये 2 है, और ये हमारा कहीं 3। अब देखिए मुझे पता है ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मैंने एफ ऑफ 1 हमेशा लीस्ट और ग्रेटेस्ट एक्स के लिए y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x को 1 लिखा तो 1/1 + 1² ये हो गया 1/2। देखो बेटा कंटिन्यूस क्यों है, पहले एक बात देखो, फंक्शन है कंटिन्यूस क्यों है, कि ऊपर पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होगा तो हमेशा फंक्शन कंटिन्यूस होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो मैंने केवल ये देखा कि y की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे हाफ आ रही है, मेरा यहाँ कहीं हाफ, हाफ का मतलब यही 0.5, तो 1 पे मिल गया हमें हाफ। और ये कैसा मिलेगा बेटा हमें, ओपन, क्यों, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है 1 पे हाफ, तो मैंने इसको ओपन सर्कल बनाया। अब देखिए कि सर 2 पे वैल्यू क्या आती है, चलो 2 पे चेक करते हैं। तो एफ ऑफ 2 कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 रख दिया, एक्स को 2 रखा, 2 ये 4, ये कितना हो गया बेटा 2/5, 2/5 कितना बनेगा, सोचिए 2/5 0.4, तो ये लगभग इससे नीचे वैल्यू आ जाएगी, तो ये मिल गया हमारा 0.4 विच इज 2/5। और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो 2 पे मिलेगा 0.4, ये मिल गया वैल्यू। फंक्शन कंटिन्यूस है, जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस होने के साथ साथ डिक्रीजिंग भी है। तो ये इसका तरीका होगा कर्व ड्रॉ करने का। एक बार और सुनो, लीस्ट वैल्यू 1 पुट करके देखा y निकाला, ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 पुट करके देखा y निकाला, दोनों पे y मिल गया, फंक्शन तो लेंगे तो y की वैल्यू ऊपर से लेके नीचे, कर्व का नेचर ये रहेगा, इस तरह से कर्व बनेगा आपका। अब सर ये रहा एफ एक्स जब 2 से 3 के बीच में, तो हमने x को डाला बेटा 2, इसके अंदर 2 इनपुट है, 2 रखा तो 4, और ये कितना बन गया 2 रखने 4, तो 4/5 यानी कितना बन गया 0.8। ठीक है, तो देखिए जी 0.8 का आएगा 4/5, मतलब यहाँ सोच लेते हैं, हमें तो लिखना है बस 4/5 यानी कि 0.8। ठीक है जी। अच्छा अब देखा 3 पे वैल्यू क्या आती है, तो एफ ऑफ 3 भी देख लेते हैं, 3 रखने पे देखिए कितना बनता है, या इधर रख के देख लेते हैं। चलिए 3 रखा तो कितना बन गया 6, और 3 रखने पे 9, तो 6/10 यानी कि 0.6, तो 6/10 यहाँ पे कहीं आएगा 0.6 यानी 6/10। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 पे वैल्यू क्या मिली बेटा, 2 पे साफ दिख रहा है 0.8, तो 2 पे हमने सर्कल लिया 0.8 का यहाँ बना दिया, और ये इंक्लूड है। और 3 पे क्या मिला बेटा आपको, 3 पे देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू मिली 6/10 यानी 0.6, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आई, ये इसके बिल्कुल सामने ले लिया, और ये ओपन सर्कल है। अब कर्व क्या होगा जी, कंटिन्यूस होगा,
डिक्रीजिंग कर्व ऊपर से लेकर नीचे आएगा। तो इस तरीके से कर्व को हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और कोई पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो सर डोमेन तो 1 से 3 के बीच में बच्चे बताई देंगे गिवन है, लेकिन सर रेंज कहाँ दिखेगी? कि सर रेंज तो वाई एक्सिस पे नजर आती है। तो मैंने वाई एक्सिस पे देखा, वाई एक्सिस पे पता पड़ा, मैंने इसको जहाँ जहाँ तक कर्व बन रहा है मैंने उनको हॉरिजेंटली लाइन को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो इसके बीच में कर्व नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में ये कर्व हमें नजर आ रहा है। दिखा बेटा? तो आप देखिए कर्व वाई एक्सिस पे कितना पोर्शन कवर कर रहा है, ये हमारी रेंज होगी। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो एक तो ये वाला पोर्शन कवर हो रहा है यहाँ पे और ये वाला पोर्शन कवर हो रहा है। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो रेंज कहाँ से? नीचे से लेके ऊपर तक लिखते हैं बेटा रेंज को, क्योंकि कम से ज़्यादा क्यों लिखी जाएगी? इंटरवल लेफ्ट राइट चलता है एक्स एक्स पे, यहाँ नीचे से लेकर ऊपर चलता है। तो रेंज मिली 2/5 से लेकर कहाँ तक जाएंगे बेटा? 1/2 तक। चाहे देख लो दोनों एक्सक्लूड है, यस सर, तो इनको दोनों को एक्सक्लूड कर दिया। यूनियन फिर क्या है? 6/10 यानी कि 3/5 कैंसिल करेंगे 3/5 आ जाएगा बेटा। 3/5 से लेके 4/5 तक। तो यहाँ पे डार्क सर्किल हो रहा है तो हम इसको इंक्लूड कर देंगे और इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो देखिए कैलकुलस की हेल्प से इसको शो कर पाए और देखने में इजी फील होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ग्राफ की ट्रेस करके इस क्वेश्चन को हम इजीली कर पाए। तो इसका ऑप्शन ए कौन सा ट्रू हो गया? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।